नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे, जयराम रमेश साहब हैं हमारे कांग्रेस के मीडिया प्रभारी महासचिव, और आज से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है कन्याकुमारी से। जयराम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर ही क्यों? हाँ जी, आज शुरुआत होने वाली है 3570 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें राहुल जी भी शामिल हैं। उनके साथ 118 कांग्रेस कार्यकर्ता, नेतागण अलग अलग राज्यों से शामिल हैं। इनमें 1/3 महिलाएं हैं और औसत आयु 38 साल की है। तो एक नया कांग्रेस आपको देखने को मिलेगा। नए चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, महिला चेहरे हैं। सवाल यह है कि सर, इसको कश्मीर से क्यों नहीं शुरू किया गया? लोग कह रहे हैं कश्मीर में आने वाले दिनों में चुनाव भी होने वाले हैं, तो कश्मीर से करते तो बहुत लोग ये भी कर रहे हैं कि ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता। हमारे देश में अगर हम एक चीज करेंगे तो 10 सवाल उठाए जाते हैं। ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। वो सवाल नहीं किया जाता आप ये क्यों कर रहे हैं। तो किया हमने कन्याकुमारी टू कश्मीर, दक्षिण से लेकर उत्तर तक हम जा रहे हैं। हो सकता है अगले साल हम पोरबंदर से परशुराम कुंड भी जा सकते हैं। एक साथ हम नहीं कर सकते हैं ना, एक साथ हम एक यात्रा कर सकते हैं। तो एक यात्रा हम निकाले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर। आपने चंद्रशेखर सिंह से पूछा था 1983 में, आप कन्याकुमारी से कश्मीर क्यों जा रहे हैं, आप कश्मीर से क्यों नहीं आए। तो ये ऐसे सवाल जो है ना, ये सही सवाल नहीं है मेरे ख्याल में। और हम ये भारत जोड़ो यात्रा जो निकाले हैं, ये चुनावी नजरिए से मत देखिए। सब चीज हम चुनाव से जोड़ते हैं। चुनाव से भी अलग राजनीति होती है, और ये एक ऐसी राजनीति आपको देखने को मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। ये नई राजनीति है, एक नई शुरुआत है हमारे राजनीति के लिए, हमारे राजनीति के लिए, भारतीय राजनीति के लिए। मैं समझता हूं ये परिवर्तनकारी क्षण है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट है। तो भारत का सबसे पुराना पॉलिटिकल पार्टी सबसे लंबा पद यात्रा निकाल रहा है, और आप पूछ रहे हैं ऊपर से क्यों नहीं नीचे। ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं बाबा जी आप? मैं ये भी पूछूंगा सर, मैं ये भी पूछूंगा कि आपने कहा पोरबंदर से अगले साल शुरू करेंगे, अगले साल तो चुनाव हो जाएंगे यहाँ पे। मैं फिर भी पूछूंगा आपसे चुनाव पोरबंदर से क्यों नहीं? हमारे देश में हर साल चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के लिए चुनाव, हर साल चुनाव होते हैं। तो हम उठते हैं, हम चुनाव सोचते हैं, हम सोते हैं, चुनाव सोचते हैं। ठीक है, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हम कोई सन्यासी नहीं, असली सन्यासी नहीं, नकली सन्यासी नहीं। हम कोई एनजीओ संगठन नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी। हमें चुनाव लड़ना है। चुनाव के लिए मजबूत संगठन की जरूरत होती है, मोबिलाइजेशन करना पड़ता है। और भारत जोड़ो यात्रा का एक नतीजा ये होगा कि कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी, नई उत्साह, नई उमंग आएगी। आप देख रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूं अलग अलग राज्यों में, और अगले कुछ 12-14 महीने में आपको देखने को मिलेगा। और इसका परिणाम 2024 के चुनाव में हम देखेंगे। पर मैं, अगर आप मुझे पूछें कि क्या आप चुनाव के नजरिए से आप भारत जोड़ो यात्रा निकाले, बिल्कुल नहीं। उदयपुर में जब इस पर विचार हुआ था 4 महीने पहले, जब हमारा चिंतन शुरू हुआ था, हमने भारत जोड़ो यात्रा की कल्पना इसलिए की थी क्योंकि हमारे देश के सामने आर्थिक चुनौतियां हैं, सामाजिक चुनौतियां हैं, राजनीतिक चुनौतियां हैं। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं जी, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, राजनीतिक केंद्रीकरण बढ़ रहा है मोदी सरकार की नीतियों की वजह से, आरएसएस की विचारधारा से। और उससे मुकाबला करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा एक हमारे, मैं नहीं समझता हूं ये ब्रह्मास्त्र है, पर असली में ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक हथियार है। राजनीतिक पार्टी के हाथ में एक हथियार है। सही कहा आपने। भी हमारे आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी जी ने जोड़ो एक ऐसे यात्रा निकाली थी, मुझे याद है। और उसका नतीजा हमें सकारात्मक तरीके से देखने को पड़ा 2004 के चुनाव। तो चुनाव में क्या होगा भारत जोड़ो यात्रा के कारण मैं नहीं अनुमान लगा सकता। नहीं, आपने सही कहा सर। मैं जरूर कह सकता हूं विश्वास के साथ कि हमारे पार्टी में एक नई उमंग आई, एक नई उत्साह है, एक नई ऊर्जा है। आपने सही बात कही है। आप कांग्रेस पार्टी को नए उमंग, नए ऊर्जा की जरूरत है। कहा जाता है कि 1000 कदम की यात्रा
पहले कदम से शुरू होती है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस बार जो आपके यात्रा में ढेर सारे गैर राजनीतिक संस्थान भी जुड़े हैं। मेरी कल परसों ही योगेंद्र यादव से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं भी जा रहा हूं। तो ये क्या है, इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या? बिल्कुल, इस यात्रा में कई कांग्रेस आलोचक भी शामिल हैं, कांग्रेस प्रशंसक भी शामिल हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता सभी शामिल हैं। राहुल जी की मुलाकात 22 अगस्त को कई नागरिक संस्थाओं से हुई थी, जो 2012 में हमारा विरोध किया था, कांग्रेस पार्टी का विरोध किया था, यूपीए सरकार का विरोध किया था, मनमोहन सिंह जी आलोचना की थी, कांग्रेस पार्टी की आलोचना की गई थी। पर देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई बदला की राजनीति में विश्वास नहीं रखती। जब हम सरकार में थे, हमने ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया, प्रतिशोध पर हम विश्वास नहीं रखते। जो हमारे आलोचना करते थे, जो हमारे खिलाफ थे, वो आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं और हम उसको उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान देते हैं और वो पूरे तरीके से इस सिविल सोसाइटी संस्थाएं भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई हैं। जी, राहुल गांधी जब इस यात्रा के लिए निकले तो उसके पहले नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की। नीतीश कुमार आज भी दिल्ली में कई नेताओं से मिल रहे हैं, उस फ्रंट पे कोई खबर है? नहीं, हमने ये भी कहा था कि कोई राजनीतिक दल इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहती है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। पर ये ऑपोजिशन यूनिटी की जो बार बार बात आती है, मैं दो बात कहूं आपको बाबा। एक, ऑपोजिशन, अगर ऑपोजिशन यूनिटी का माने है कमजोर कांग्रेस, मैं इस ऑपोजिशन यूनिटी को इनकार करता हूं। नहीं, आपने सही कहा। मेरा भी यही मानना है सर, इस देश में यदि अपोजिशन तभी मजबूत होगा जब कांग्रेस मजबूत होगा, लेकिन दिक्कत है कि कांग्रेस मजबूत नहीं हो पा रही है। हम 15 साल से 20 साल से गठबंधन कर रहे हैं ऐसे पार्टियों के साथ जो हमें कमजोर करने में लगे हुए हैं। तो हम इस राजनीतिक रास्ते से हम हट रहे हैं। हम चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो। अगर कांग्रेस मजबूत हो, विपक्ष यूनिटी ऑटोमेटिकली आएगा। विपक्ष यूनिटी पहले नहीं, कांग्रेस बाद में नहीं, कांग्रेस पहले, विपक्ष यूनिटी बाद में। विपक्ष का एकता मजबूत कांग्रेस का नतीजा होगा। सही कहा आपने, एकदम सही बात कही है। बिना मजबूत कांग्रेस के मजबूत विपक्ष नहीं हो सकता। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से 2024 के दिल्ली की गद्दी पर नजर तो जरूर होगी आपकी। नहीं, मुझे तो, मैं देख नहीं रहा हूं। मैं तो सिर्फ, मैं कल की बात सोच रहा हूं, परसों की बात सोच रहा हूं। मैं 2023 या 2024 के चुनाव के बारे में मैं सोच ही नहीं रहा हूं, उसकी कल्पना ही नहीं कर रहा हूं। भारत जोड़ो यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए और अगले 5.5 महीने में इसको कैसे पूरा किया जाए और इससे संगठन कैसे मजबूत हो अलग अलग राज्यों में, वही हमारी प्राथमिकता। एक अंतिम का सवाल है सर, क्या राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होंगे अवेलेबल या कोई नॉन गांधी अध्यक्ष बनने वाला है? आपको इस सवाल का जवाब आपको 30 सितंबर तक मिल जाएगा, क्योंकि वो आखिरी दिन है नामांकन पत्र भरने का। अगर 2 या 3 उम्मीदवार हैं तो 17 तारीख अक्टूबर को चुनाव होगा। ये चुनाव होते रहेंगे, नए अध्यक्ष आएंगे, ये भारत जोड़ो यात्रा चलता रहेगा। राहुल गांधी जी 3570 किलोमीटर चलेंगे और उनके साथ 118 कांग्रेस कार्यकर्ता, जिनमें 1/3 महिलाएं हैं, उनके साथ चलेंगे। जयराम सर, एक अंतिम का सवाल है। एक आपके पुराने साथी राज्यसभा से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने ढेर सारी बातें कही, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, आपके बारे में भी बहुत सारी बातें कही, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनके स्तर पर नीचे गिरना नहीं चाहता। 50 साल कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया, उनको इतना दिया, उनकी क्षमता के ऊपर दिया, उनके क्षमता के बराबर नहीं, उनकी जो क्षमता थी उसके ऊपर उनको दिया, सब कुछ दिया। और उसी कांग्रेस को उन्होंने गालियां दी, उन नेतृत्व को गालियां दी, ये शब्दों का इस्तेमाल किया। वो कांग्रेस की आलोचना नहीं है, वो उनकी असली चरित्र को दर्शाता है। तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लोग जाएंगे, लोग कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के बारे में कहेंगे। हम एक लोकतांत्रिक संस्था हैं, हम किसी की आवाज को हम चुप नहीं कराते। वो कहेंगे, ट्वीट करेंगे, लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, सही है। चलिए,
हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और हम एक पार्टी, एक लीडर, एक आवाज नहीं पार्टी। चलिए सही हम है। एक पार्टी हैं और कई आवाज उठती रहती हैं और सबको हम देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की शहनाई दर्शाती है, बीजेपी एक तंत्र का तोप दर्शाता है, ये फर्क है। चलिए जयराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला बातचीत के लिए। यात्रा आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आए, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि हमसे बातचीत करने के लिए आप गाहे बगाहे वक्त निकाल लिया कीजिए। बड़ी मुश्किल से आज आप हाथ में आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।